देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के चलते जहां आर्थिक मंदी का डर लोगों को सताने लगा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश का पर्यटन का कारोबार भी इससे खासा प्रभावित हुआ है। पर्यटन पर निर्भर रहने वाले टैक्सी चालकों को भी इस साल कोरोना ने कोई राहत नहीं दी है। हिमाचल प्रदेश में हर साल पर्यटन कारोबार के साथ ही टैक्सी चालकों का कारोबार चलता है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के तेज गति के आने के चलते एक बार फिर से पर्यटन गतिविधियां थमती हुई नजर आ रही हैं, जिससे टैक्सियों का कारोबार भी धीमा हो गया है। जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहाँ टैक्सी का कारोबार पर्यटन पर आधारित है। पर्यटक जब कुल्लू घाटी का रुख करते हैं तो यहाँ पर पर्यटन स्थलों का रुख करने के लिए वे टैक्सी यूनियन का ही सहारा लेते हैं, जिससे यहाँ हजारों टैक्सी ऑपरेटरों की रोजी रोटी चल रही है। साल 2020 में भी पर्यटन कारोबार ठप रहा। वहीं अब दोबारा से कोरोना की लहर तेज होने के चलते इस साल भी टैक्सी ऑपरेटरों को कारोबार न होने की आशंका लग रही है। सर, टैक्सियों की हालात मत पूछिए, बहुत बुरे हालात हैं। हालातों से हम पहले से ही गुजर रहे हैं, क्योंकि जो पहले का जो लॉकडाउन हुआ है इसमें जो बहुत सी क्षति हुई है। अभी तक जो है हमारी कई गाड़ियों की इंश्योरेंस जो है नहीं कर पा रहे हैं, और जो पिछले साल की जो इंस्टॉलमेंटें टूटी हैं वो ही मेंटेन नहीं हो पा रही है। लेकिन आगे से अब सरकार की नई जो ये नीतियां जो है चालू हो रही हैं, इससे जो है बड़ा ही ज़्यादा असर पड़ने वाला है। टूरिस्ट आएगा नहीं, काम होगा नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं, तो घर बार चलाना कैसे होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कोरोना से राहत पाने के लिए टैक्सी यूनियन ने सरकार को कई पत्र भेजे, लेकिन सरकार ने उन्हें मात्र 400 रुपए टोकन टैक्स की ही राहत दी, जबकि टैक्सी ऑपरेटर उत्तराखंड की तर्ज पर टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स पर राहत देने की मांग कर रहे हैं। तो टैक्सी वालों के साथ जो तो मतलब बिल्कुल ही दुर्दशा की है इन्होंने, हमारी सरकार ने। तो इस मामले में मतलब हम सरकार से बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं किया सरकार ने। हमारे को देखो, अपने उत्तराखंड की सरकार ने वहाँ पर दो साल के लिए जो टोकन टैक्स, पैसेंजर टैक्स वगैरह जो माफ़ हुआ, लेकिन हमारे कुल्लू में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पूरे कुल्लू जिला में टैक्सी यूनियन के पास 5000 के करीब टैक्सियां हैं। वहीं ढालपुर में करीब 300 गाड़ियां हैं, लेकिन पर्यटकों की कमी के कारण करीब 1000 गाड़ियां ही कुल्लू में वर्तमान में चल पा रही हैं और 4000 टैक्सी स्टैंड पर खड़ी हैं। इस वजह से टैक्सी चालकों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे टैक्सी चालकों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पर्यटकों की कमी के कारण टैक्सी चालकों को अब बुकिंग नहीं मिल पा रही। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने नेशनल परमिट में टैक्सी की 1 साल की राशि 25,000 तो बड़ी गाड़ियों के लिए इसे 75,000 रुपए किया है, जिससे टैक्सी ऑपरेटरों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। टैक्सी ऑपरेटर है, उनको किस्त देने के लिए पैसे कोई साधन नहीं है। सरकार से ही मांगे, 01 जो हमारा है 25,000 रुपये किया है, जो उसके लिए हम थोड़ा राहत चाहते हैं कि हमें वो अपना टैक्स वापस ले। टैक्सी स्टैंड में टैक्सी यूनियन ऑफिस से में आजकल कोई भी बुकिंग नहीं आ रही है। बड़ी मुश्किल से एक आध बुकिंग दिन भर में आ रही है, तो इससे जो है टैक्सी वालों का काम नहीं चल पा रहा है। तो आजकल टैक्सी ऑपरेटर जो है बड़ी मुसीबत में है, बड़ी मुश्किल में है। आजकल तो टूरिस्टों का तो नाम नहीं है, लोकल सवारियाँ थोड़ी बहुत है, उन्हीं से काम चलाना पड़ रहा है। अभी तक कोरोना की मार से कई टैक्सी ऑपरेटर उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते इंश्योरेंस के रिन्यू न होने से उनकी गाड़ियां घरों में ही खड़ी हैं। तो कई टैक्सी ऑपरेटर साल 2020 से ही बैंक की किश्तें भी नहीं भर पाए हैं। टैक्सी चालकों ने कहा कि अगर इस साल भी उनका कारोबार नहीं चला तो मजबूरन उन्हें अपनी टैक्सियों को बेचकर बैंक का कर्जा चुकाना होगा और परिवार के भरण पोषण के लिए कोई और रास्ता तलाश करना होगा। ईटीवी भारत के लिए कुल्लू से बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट।